श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 184वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं 10वां अध्याय विभूति योग, और हमने कल 30वां श्लोक का अध्ययन किया था, उसको एक बार दोहरा लेते हैं। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। तो दैत्यों में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है, जिस और देवों के गुण, मैटर देव लोगों ने उनकी सहायता लेकर नरसिंह के अवतार के रूप में भगवान को शांत किया था। तो वैसा जो दैत्य है वो दैत्य मैं हूँ। मेजरमेंट करने की तरीके के अंदर में एक मेजरमेंट का तरीका है जो कि ह्यूमन इंटरवेंशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और वो है समय। तो इसीलिए उसके ऊपर वो मेजरमेंट के डिवाइसों के अंदर में सबसे श्रेष्ठ वो है, और वो मैं हूँ। मृगों के अंदर में, जानवरों के अंदर में, जैसे नरों के अंदर में मैं नराधीप हूँ यानी राजा हूँ, वैसे ही मृगों के अंदर में मैं मृगेंद्र हूँ। मृगेंद्र का मतलब होता है सिंह। और पक्षियों के अंदर में मैं वैनतेय हूँ। वैनतेय यानी गरुड़ हूँ। आगे चलते हैं। भगवान अपनी सीवी अभी भी चालू रखे हैं, तो हम लोग उस सीवी को पढ़ते हैं अच्छी तरह से। पवन पवतामस्मि, पवन पवतामस्मि, राम शस्त्रभृतामहं, राम शस्त्रभृतामहं। पवन पवतामस्मि, राम शस्त्रभृतामहं, झषाणां मकरश्चास्मि, झषाणां मकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जाह्नवी, स्रोतसामस्मि जाह्नवी, झषाणां मकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवन पवतामस्मि, रामशस्त्रभृतामहं, झषाणां मकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जाह्नवी। तो यहाँ भगवान शुरू बोलते हैं कि जो पावक वर्ड जो है, जिससे चीजों की प्योरिफिकेशन होती है, चीजों की प्योरिफिकेशन को करने वाले को पावक कहते हैं। अग्नि भी पावक कहा जाता है, मगर भगवान अग्नि का नाम क्यों नहीं यहाँ ले रहे हैं? क्योंकि अग्नि पावन करने की तरीके के अंदर में उस चीज की रूप को बदल डालता है। उस चीज के अंदर जो उसकी जो एसेंशियल एलिमेंट है उसको वो खा जाता है, और वो अवशेष में राख छोड़ देता है। तो वैसे इसीलिए अग्नि नहीं, तो फिर पवन क्यों? दो कारण से। हम जब घर खरीदते हैं, घर में जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, खुद के घर के अंदर में हम लोग क्या खोजते हैं? क्रॉस वेंटिलेशन है क्या? क्रॉस वेंटिलेशन देखते हैं। उजाला आता है क्या? ईस्ट की ओर खिड़कियां खुली है कि वेस्ट की ओर खिड़कियां खुली है क्या? क्यों करते हैं ये? क्योंकि हम लोगों को ये भी पता है कि धूप आने पर और पवन आने पर जर्म्स और इत्यादि जो कीटाणु है वो मर जाते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण बहुत क्लियर है कि पवन की उपस्थिति, एक कोई डीप केव के अंदर में चले जाइए तो वहां आपको पवन नहीं मिलेगा। पवन क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहां धूप नहीं पहुंचती है। तो यदि पवन है तो धूप भी ऑटोमेटिकली है, और इसीलिए मैं पवन हूं। सो तीसरा, सेवकों के अंदर में जो भगवान के सेवक होते हैं, उनके सेवकों के अंदर में पवन का नाम श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए हनुमान के रूप में
पवन के पुत्र के रूप में सेवक के हिसाब से हनुमान जी जन्मे थे। तो पवन पवतामस्मि, शस्त्रभृत यानी शस्त्र को धरने वाले, यानी वॉरियर्स, जो वेपन्स कैरी करते हैं, जो वेपन्स कैरी करते हैं उनमें मैं कौन हूं? मैं राम हूं। यहाँ राम तीन रामों का हम लोगों को उल्लेख मिलता है। एक है जो पहले वाले फर्स्ट राम जो हैं उनका नाम परशुराम था, या परशु एक्चुअली का मतलब होता है एक्स। उनको वो एक्स शिव जी के पास से वरदान में मिली हुई थी। वो भी शस्त्र विद्या के अंदर में वो पारदर्शी थे। बहुत लोगों के वो गुरु थे, कर्ण के गुरु थे, द्रोणाचार्य के गुरु थे, कृपाचार्य के गुरु थे, और भीष्म के साथ उन्होंने युद्ध किया था। तो ये बहुत सारे वो महान योद्धा थे। 21 बार उन्होंने पृथ्वी का परिक्रमण करके उन्होंने क्षत्रिय का विनाश किया था, क्योंकि क्षत्रिय का त्रास हो रहा था। वो बहुत उस समय ऑपरेशन कर रहे थे। तो महान योद्धा थे वो। दूसरा राम जो है वो है रामचंद्र, दाशरथ रामचंद्र, दशरथ के पुत्र कौशल्य रामचंद्र। कौशल्य रामचंद्र जो हैं वो भी युद्ध कला में निपुण थे। विश्वामित्र के पास से स्वयं उन्होंने बल अति बल के नामक के मंत्र को प्राप्त किया था, और उसके बाद सारे दिव्य अस्त्र उनके पास से प्राप्त किया था। इसके अलावा अगस्त्य मुनि ने स्वयं उनको ब्रह्मास्त्र का भी दान किया था। आदित्य हृदय के श्लोक को भी, स्तोत्र को भी दान करते हुए कहा था कि तुम हर समय विजयी रहोगे। और तीसरा जो कि वो भी पारदर्शी हैं, उनका नाम है बलराम। बलभद्र, बलराम कृष्ण के अग्रज, कृष्ण के बड़े भाई। तो इन तीनों रामों में किस राम का उल्लेख है? तो इसमें जहां उल्लेख यहाँ श्री रामचंद्र, दाशरथेय रामचंद्र, कौशल्येय रामचंद्र, सीतापते रामचंद्र, तो इनका उल्लेख किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो शस्त्र धारण करते हैं और मगर उनके अंदर में संयम भी है। बलराम के अंदर में और परशुराम के अंदर में, हालांकि वो भी अवतार माने जाते हैं और भगवान के अंश हैं, मगर उनके अंदर में संयम कम था। परशुराम को क्रोध जल्दी आता था, बलभद्र को क्रोध आता था, वो सुरापान के आदी थे। तो इसीलिए संयम के साथ जब हम शस्त्र का धारण कर सकते हैं, शस्त्र विद्या होने पर भी हमारे अंदर में क्रोध कंट्रोल्ड रहता है, तब हम श्रेष्ठ माने जाते हैं। राम के चरित्र के बारे में हम लोग यहाँ अभी रामायण का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, मगर राम के चरित्र के अंदर में हम लोगों को पूर्णता मिलती है, और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम नाम दिया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम नाम जो है, राम जो है वो शस्त्रभृत के अंदर में सबसे श्रेष्ठ हैं, और वो मैं हूं, श्री कृष्ण कहते हैं। झषाणाम मकरश्चास्मि। झषाणाम का मतलब होता है जो पानी में जो रहते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर में जो रहते हैं, जो जीव रहते हैं, इनमें मैं सबसे बड़ा जो मकर होता है, मकर का मतलब होता है क्रोकोडाइल। सो क्रोकोडाइल जो है मगरमच्छ कहते हैं हम लोग। तो मगरमच्छ या मकर जो है वो मकर मैं हूं, क्योंकि वो पानी में सबसे बड़ा जीव है, सबसे श्रेष्ठ जीव है। स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी। स्रोतसाम का मतलब होता है नदियों के अंदर में। नदियों के अंदर में मैं गंगा हूं, जाह्नवी हूं। जन्हू ऋषि थे, और भगीरथ गंगा जी को लेकर समुद्र की ओर जा रहे थे। जन्हू ऋषि की आश्रम को देखकर, आश्रम को देखने के लिए गंगा अपने किनारों को छोड़कर जन्हू के आश्रम में पहुंच गई। अब नदी यदि किनारा छोड़ देती है तो वहां फ्लड हो जाता है। फ्लड को देखकर जन्हू मुनि ने गंगा को पी लिया। पीने के बाद जब उस भगीरथ बेचारा हैरान हो गया, तो वो बोलता है अब क्या करूं? तो फिर जन्हू ऋषि ने बोला कि ठीक है, मैं इसको तुम्हें वापस दान करता हूं, और कान से उन्होंने पूरी नदी निकाली, और इसीलिए गंगा को जाह्नवी भी कहते हैं। ये पौराणिक कहानी है, मगर इसका अर्थ क्या है समझना है। ज्ञान जो है, जो गंगा जो है वो ज्ञान की स्वरूप है। गुरुदेव हर समय कहते थे कि गंगा के किनारे जब हम लोग उत्तरकाशी में जाते हैं तो वहां गंगा भगीरथी जो वहां बहती है, वो ज्ञान वो चलमान
ब्रह्मन है, ज्ञानमय ब्रह्मन है। ज्ञानमय ब्रह्मन जो है वो गंगा है। छोटा चार धाम की यात्रा जो लोग करते हैं, यमुनोत्री से शुरू करते हैं, तो यमुनोत्री में बोलते हैं कि प्रेम या भक्ति की प्राप्ति होती है। सिर्फ भक्ति से हमें मोक्ष नहीं मिलता है, तो इसीलिए हमें वहां से जाना पड़ता है गंगोत्री। तो गंगोत्री जाकर हमें ज्ञान मिलता है। भक्ति और ज्ञान होने पर भी मोक्ष नहीं मिलता है। फिर जाते हैं केदार, केदार के अंदर में हमें वहां वैराग्य मिलता है, तभी जाकर हम बद्रीनाथ में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी मानता है उस छोटे चार धामों के अंदर में। तो गीता ज्ञान का स्वरूप है। ज्ञान को उन्होंने मुंह से पी लिया। मुंह से पी लिया का मतलब उन्होंने ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया। और कान से निकालना क्या मतलब होता है? श्रुति। कान से हम जब सुनते हैं और बाहर आता है, बाहर कान से कुछ नहीं आता है, कान सिर्फ भीतर लेता है। इन्होंने कान से बाहर निकाला, यानी ये हमें जो वापस उन्होंने दिया, जिसको हम श्रुति कहते हैं। ऋषि के पास से सीखने के लिए वही ऋषि के पास सीखा जाता है जिसके पास अनुभूति होती है। बाकी लोगों के पास से ज्ञान अर्जन होता है, उनके पास से सीखना मुश्किल होता है, क्योंकि वो अनुभूति के माध्यम से बात नहीं करते हैं। तो इसीलिए स्रोतसामस्मि जाह्नवी, गंगा क्यों नदियों में श्रेष्ठ है, इसके बारे में तो जानने की हम लोग को कोई जरूरत ही नहीं है। गंगा हमारे लिए हमारी माता है, हमारे कल्चर का प्रतीक है, इत्यादि इत्यादि हम लोगों को पता है। पवन पवताम अस्मि रामशस्त्र भृतामहम झषाणाम मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। अगला फिर क्या कहते हैं? अगला श्री कृष्ण कहते हैं सर्गाणामादिरन्तश्च सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन मध्यम चैवाहमर्जुन सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वादप्रवदतामहम् अध्यात्मविद्याविद्यानां वादप्रवदतामहम् सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वादप्रवदतामहम्। मैं आदि हूं। सर्ग का मतलब होता है क्रिएशन। सो सर्ग, उपसर्ग और फिर विसर्ग, ऐसे ये विसर्ग वर्ड जो है उसका मतलब ये होता है क्रिएशन। सर्ग के अंदर में मैं क्या हूं? मैं सर्ग का आदि हूं, मैं उसका अंत भी हूं और मैं उसका मध्यम भी हूं। इसी चैप्टर के अंदर में हमें दूसरे श्लोक के अंदर में ही उन्होंने कहा था कि मैं सबसे पहले मैं था। न मे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। अहम आदिर्हि देवानाम उन्होंने कहा था। तो इसीलिए वो आदि है, ये बार बार वो रिपीट करते हैं। इसके पहले भी उन्होंने पहले रिपीट किया हुआ है, सर्गाणामादिरन्तश्च, आदि भी मैं हूं, अंत भी मैं हूं, और बीच में फिर क्या रह गया? वो भी मैं हूं। मध्यम चैवाहम अर्जुन, मध्यम बीच का जो है वो भी मैं ही हूं। तो बहुत क्लियरली श्री कृष्ण कह रहे हैं आई एम एवरीथिंग। अब सेकेंड लाइन में बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की है, आत्मविद्या ब्रह्म विद्या के बारे में। अध्यात्म विद्या में, विद्याओं के अंदर में मैं अध्यात्म विद्या हूं। अध्यात्म विद्याओं के अंदर में मैं विद्याओं के अंदर में मैं अध्यात्म विद्या हूं। अध्यात्म विद्या क्या होता है? हम जितना भी लॉ पढ़ लें, हम लॉ नहीं बन जाते हैं। हम जितना भी मेडिसिन पढ़ लें, हम मेडिसिन नहीं बन जाते हैं। हम जितना भी अकाउंटेंसी पढ़ लें, हम अकाउंटेंसी नहीं बन जाते हैं। हम अकाउंटेंट बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, लॉयर बनते हैं। मगर ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने से हम ब्रह्मन बन जाते हैं। ब्रह्मैव ब्रह्मविद् भवति, मुंडकोपनिषद के अंदर में बहुत क्लियरली उपनिषद बोलता है, ब्रह्मैव ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मन को जाने से मैं ब्रह्मन बन जाता हूँ, क्योंकि नॉलेज, प्रज्ञा ब्रह्मन का एक स्वरूप है।
तो अध्यात्म विद्या विद्यानाम, विद्याओं के अंदर में सर्वश्रेष्ठ विद्या अध्यात्म विद्या है, जिसको जानने के बाद और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद इसके बारे में हम लोगों को बताया था। और फिर सेकंड बताते हैं वाद प्रवदतामहम। प्रवदता का मतलब होता है डिबेट, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट करने के हमारे शास्त्र के अंदर में 3 तरीके बताए गए हैं, जल्प, वितंड और वाद। जल्प होता है जिस ऑपोजिट पार्टी को उसके ऊपर पर्सनल अटैक करके उसको छोटा कर देना। ये हम लोग हर समय देखते रहते हैं, राइट। हम लोग के पार्लियामेंट्स में, लेजिस्लेचर्स में जो डिबेट होता है, वहां वो पर्सनल अटैक हो जाता है, इश्यू को छोड़कर वो पर्सनल अटैक करने लगते हैं। इसको बोलते हैं जल्प। नहीं तो क्या होता है, टॉपिक को अवॉइड करके इररिलेवेंट बातें करने लगते हैं, उसको बोलते हैं वितंड। तो जल्प और वितंड। और तीसरा है लॉजिकली डिबेट के अंदर में फैक्ट्स को प्रेजेंट करना। ये ऑब्वियसली सबसे बेस्ट तरीका है। इसीलिए वाद, जिसको वाद कहते हैं, तो वाद प्रवदताम अहम। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम। आगे आज का लास्ट श्लोक देखते हैं, 33वां श्लोक। अक्षराणामकारोऽस्मि अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षकालो कालः अहमेवाक्षयकालः धाताहं विश्वतो मुखः धाताहं विश्वतो मुखः अहमेवाक्षयकालः धाताहं विश्वतो मुखः अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षयकालः धाताहं विश्वतो मुखः। अक्षरों में मैं अकार हूं। कोई भी अक्षर ले लीजिए, कोई भी कॉन्सोनेंट ले लीजिए, उस कॉन्सोनेंट के अंत में अ ऑटोमेटिकली आ जाता है, यानी सारे अक्षरों में मैं उपस्थित हूं। अक्षर जो कि क्षय नहीं होता है, अक्षर के अंदर में मैं उपस्थित हूं। यानी शब्दों के अंदर में उन्होंने कहा था मैं ओमकार हूं। शब्द यानी यहाँ जो नाद के अंदर में मैं ओमकार हूं। यहाँ अक्षर स्पेसिफिकली क ख ग घ जो जानते हैं हम लोग, इस क ख ग घ के अंदर में मैं अकार हूं। तो क ज्ञ त्र, कोई भी अक्षर ले लीजिए, उसके अंदर में एक अ है। और हम लोग कभी कभी ना ये उच्चारण के दोष के अंदर में, जैसे वर्ड है भगवती, ये भगवती को हम लोग भगवती बोल देते हैं, और सुनिए सुनने में कितना खटकता है। देखिए भगवती या भगवती, ये जैसे हम भगवती बोलते हैं तो इसके अंदर में एक स्वीटनेस आ जाती है। तो ये आकार जो है संस्कृत के अंदर में बहुत डेवलप्ड लैंग्वेज है, बहुत एंशिएंट लैंग्वेज है, मगर बहुत साइंस डालकर इस लैंग्वेज को बनाया गया था। ये नेचुरल लैंग्वेज नहीं है। संस्कृत, दैट विच हैज बीन मेड, दैट विच हैज बीन प्योरिफाइड, तो वो संस्कृत है। तो इसीलिए उसको बनाया गया था, और बनाते समय बहुत सोच सोच कर बनाया था। इसके लिए अक्षरों के अंदर में मैं अकार हूं। ग्रामर के अंदर में समास करके एक तरीका होता है, जिसको कंपाउंड वर्ड्स बनाने का तरीका होता है। संस्कृत के ग्रामर के अंदर में 6 तरीके के समास के बारे में बताया गया है। द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधार, तत्पुरुष, द्विगु और अव्यायी भाव। तो ये 6 तरीके के समासों के अंदर में 2 वर्ड्स को मिलाकर एक कंपाउंड वर्ड बनाने का तरीका बताया गया है। इसके अंदर में वो बोलते हैं मैं द्वंद्व हूं। क्यों जानते हैं? बहुत सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। क्योंकि बाकी 5 के अंदर में 2 वर्ड्स को एक साथ लगाने के बाद वो तीसरा वर्ड बन जाता है, वो तीसरा वर्ड बन जाता है। जैसे प्रकर्ष और भास्कर,
तो प्रकर्ष भास्कर बलकर प्रभास, कंप्लीटली नया वर्ड बन जाता है। मगर जब हम बोलते हैं राधा कृष्ण, तो राधा कृष्ण एक वर्ड है, मगर दोनों वर्ड को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलता है, इक्वली दोनों अंदर दिखते हैं। इसीलिए द्वंद्व बहुत इजी टाइप का समास होता है, और उस समास को देरफॉर प्रधानत्व देकर श्री कृष्ण कहते हैं कि समासों के अंदर में मैं द्वंद्व हूं। फिर क्या कह रहे हैं? अक्षय जो चीज है, सारी अक्षय जो चीज है, इस अक्षय चीजों के अंदर में अहम एवाक्षय कालः, मैं काल हूं, समय हूं। मैं समय, इसीलिए पहले के बारे में उन्होंने जब समय के बारे में बताया था, तो समय का इंटरप्रिटेशन उन्होंने मेजरमेंट के तरीके से लिया था। यहाँ अभी वो टाइम के, समय के रूप से बता रहे हैं, क्योंकि समय निरंतर चलता है। और हम लोगों ने महाभारत की यदि एपिसोड्स देखी होगी, तो उसके अंदर में मैं समय हूँ शुरू होता है। तो वैसे ही यहाँ समय सब कुछ का ऑब्जर्वर है, सब कुछ का विटनेस है, सब कुछ का साक्षी हो सकता है समय, इसीलिए मैं समय हूँ। और धाता हम, यानी धाता का मतलब होता है जो कि सृष्टि करते हैं, सृष्टि करने वाले। सृष्टि करने वाले के अंदर में मैं विश्वतमुखः, विश्वतमुखः का मतलब होता है ब्रह्मा जी, चतुर्मुख है उनका, विश्वतमुख, वो चारों ओर देख सकते हैं, इसीलिए उनका नाम विश्वतमुख है, क्योंकि वो पहली सृष्टि उनकी हुई और उनके बाद से बाकी सृष्टि शुरू होती है पुराणों के अंदर की कहानियों के माध्यम से। ब्रह्मा को हम लोग वेदांत के अंदर में हिरण्यगर्भ के नाम से भी जानते हैं। हिरण्यगर्भ से ही इस सृष्टि का उत्सर्ग होता है, इसीलिए वहां भी वो विश्वतमुखा ही उनका नाम है। इसीलिए ब्रह्मा जी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल क्रिएटर्स, ये मानकर श्री कृष्ण कहते हैं कि धाता में मैं विश्वतमुखः। तो ये श्लोकों को वापस लेते हैं। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्व सामसिकस्य च, अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्व सामसिकस्य च, अहमेवाक्षयः कालः धाताहं विश्वतोमुखः। सीवी खत्म नहीं हुई है, और अभी आगे उनके और भी सीवी के कुछ अंश बाकी है, वो हम लोग आगे सोमवार को देखेंगे। तो अभी कोई सवाल हो तो बताइएगा। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।